इफ़ यू स्लीप विद ए डॉग यू विल स्मेल लाइक ए डॉग। ये बात मैंने अपना लास्ट वीडियो में कहा था, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका मतलब ये था कि आप जिस माहौल में रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे, या यू विल हैव अ टेंडेंसी टू बिकम लाइक दैट। इफ़ यू रियली स्लीप विद ए डॉग यू विल स्मेल लाइक ए डॉग। ये एक, और अपेरेंटली अगर आप जिस माहौल में रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे। जिन लोगों के साथ आप मुलाकात करोगे, उठोगे बैठोगे, उन लोगों के जैसा आप बन जाओगे, ऐसा कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है। रूममेट्स चुनने के टाइम में ऐसा मैंने कहा था कि रूममेट्स चुनने के टाइम में आप ठीक ठाक रूममेट चुनिए, कंफ्यूज्ड रूममेट मत चुनिए। अगर कंफ्यूज्ड रूममेट चुनेंगे तो आप भी धीरे धीरे उसके साथ रह रहे के कंफ्यूज्ड इंसान बन सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज रूममेट कभी मत चुनिए। मैं और एक इंसिडेंट बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को और समझ में आएगा कि कंफ्यूज रूममेट के साथ रहेंगे तो खुद के अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा कैसे करके। एक बार मेरा एक रूममेट था, उसने अंडे का क्रेट से अंडा लेके बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद एज इट इज कंडीशन में उसको उसी अंडे को अंडे के क्रेट में रख दिया और जाके सो गया। एक दिन या 2 दिन बाद, पॉसिबल आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज, मुझे जब ओमलेट बनाना था, मैं क्रेट से अंडा उठाया, अनफॉर्चुनेटली वही अंडा मेरे हाथ में आ गया जो ऑलरेडी बॉइल्ड है। अब तवा में, गैस के ऊपर तवा के ऊपर थोड़ा सा तेल गरम हो गया। अभी माई टर्न इज टू क्रैक द केक को क्रैक करने की मैं चम्मच से उसके ऊपर मारा, वो क्रैक हो गया। अंडा अंदर मेरे को पता चला कि ये अंडा बॉइल्ड है। मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा छूने से ही अंडा बॉयल हो गया है। वो कच्चा था, पुनः छूने से ही वो अंडा बॉयल हो गया है, ऐसा मुझे लगने लगा था। सी हाउ कंफ्यूज्ड आई बिकेम बिकॉज आई लिव्ड विद कंफ्यूज्ड पीपल। इसके बाद मैं वो अंडा लेके, वो गैस बंद करके वो अंडा लेके वो हाथ में लेके चला गया अपना उसी रूममेट के रूम के अंदर। वो सो रहा था, एज यूजुअल कंडीशन में सो रहा था। उसको मैंने पूरा घटना बताया, पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसा 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 हो गया है, ये मैंने अंडा छुआ और अंडा बॉयल हो गया, ये कैसे हो गया, हाउ इट हैपेंड। उसने मेरे को कहा, मैं सुन रहा हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, मगर मैं सो रहा हूँ, मगर मैं जगा हुआ हूँ। ऐसा सुन के मैं उस रूम से बाहर आ गया, मैं और कंफ्यूज्ड हो गया। एक आदमी जगा हुआ है मगर नींद में है, मगर जगा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं अंडा हाथ में पकड़ा और वो कैसे करके बॉयल हो गया मुझे समझ में नहीं आया। आई वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप सही रूममेट अगर चूज नहीं करेंगे, अगर आप कंफ्यूज्ड रूममेट के साथ रहने लगेंगे, देन ऑन ओनली देन दिस कैन हैपन विथ यू ऑल्सो। इसलिए जब भी आप रूममेट चुनिए या फिर जिंदगी में कोई दोस्त चुनिए, कोई दोस्त तो आप चुनते ही है ना, रिलेटिव्स आप नहीं चुनते, वो बाय डिफॉल्ट रहता है पहले से ही, मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। बट दोस्त आप चुन ही सकते हैं, आप चुनते ही हैं, यू चूज योर फ्रेंड्स। तो ऐसा अगर आप जब करेंगे तब आप थोड़ा सा सोच समझ के ये कंफ्यूज लोगों के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप भी कंफ्यूज बन जाएंगे, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर लाइफ। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी के साथ भी आप रूम शेयर मत कीजिए, रूममेट मत बनाइए, दोस्त मत बनाइए। एक बार एक सीनियर आदमी था, उसने एक गैदरिंग पे, एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में जाके, मेल कॉन्फ्रेंस, लड़के थे वहाँ पे जाके एक जोक बोल दिया। अब वो जोक क्या बता रहा है सुनिए, वो जोक उसके बाद उसका क्या हुआ। जोक कैसा बता रहा है, एक बार एक लेडी गोल्फ खेल रही थी और गोल्फ का बॉल को उसने हिट किया और गोल्फ का बॉल जाके एक बाजू में एक ये था, एक छोटा सा पॉन्ड था, पॉन्ड के अंदर जाके गिरा। तो उसने गोल्फ बॉल को निकाला और उसको एक फ्रॉग भी मिल गया साथ साथ। फ्रॉग को उसने पकड़ लिया। अब लेडी क्यों फ्रॉग को पकड़ेगी आई डोंट नो, बट लेडी ने फ्रॉग को पकड़ लिया। फ्रॉग ने कहा कि मुझे छोड़ दो, आई विल गिव यू 3 विशेस, जैसा पुराने कहानी में होता है। तो लेडी खुश होगी और लेडी फ्रॉग को इमीडिएट बेसिस में छोड़ दिया। फ्रॉग कूद के पानी में, और पानी में जाने के बाद फ्रॉग ने कहा कि मैंने तो कह दिया कि 3 विशेस मैं ग्रांट करूंगा, मगर उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन अप्लाइड। आजकल के भी फ्रॉग्स भी कंडीशन दे रहे हैं विश के साथ साथ, कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन है उसमें? उसमें ये कंडीशन है कि तुम जो मांगोगी, तुम वही चीज़ तुम्हारे हस्बैंड को 10 टाइम्स मिल जाएगा। तो लेडी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम,
वेरी गुड, मैं मांग रहा हूँ, उसको मिलने दो, हमको क्या प्रॉब्लम है उससे। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट है कि मैं सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊं। फ्रॉग ने वार्निंग दिया, देखो ऐसा करोगे तो तुमसे 10 टाइम्स खूबसूरत तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा, हैंडसम बन जाएगा, और दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान बन जाएगा, और सारे लड़की उसके पीछे भागेगी। मंजूर है? उसने कहा मंजूर है, नो प्रॉब्लम। तो फ्रॉग ने कहा कजाम, और लड़की ऐसा खूबसूरत बन गई, और कहीं दूर उसका हस्बैंड भी 10 टाइम्स हैंडसम बन गया, दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान बन गया। और 10 टाइम्स हैंडसम बनने के बाद उस हस्बैंड के साथ क्या हो रहा होगा, वो कितना मस्ती में है, वो आप एज्यूम कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी दूसरा विश का बात आ गया। दूसरा विश क्या होगा ना, लड़की ने पूछा कि दूसरा विश, मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊं इस दुनिया का। फ्रॉग ने कहा देखो मैं ये ऐसा कर दूंगा, मगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे 10 टाइम्स अमीर बन जाएगा और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। मंजूर है? उसने कहा नो प्रॉब्लम, उसको बनने दो। तो फ्रॉग ने कहा कजाम, तो ये बन गया। इमीडिएटली लड़की सबसे रिच इंसान मान गया, और उसका हस्बैंड कहीं दूर 10 टाइम्स रिचर, है ना, 10 टाइम्स हैंडसम, दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान, दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बन गया। सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा अभी। नाउ यहाँ पे थर्ड विश, लड़की ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही क्लेवर दिमाग से उसने कहा कि मुझे एक माइल्ड हार्ट अटैक आ जाए। फ्रॉग समझ गया बात कि क्या वो लड़की का इंटेंशन क्या है। फ्रॉग ने कहा कजाम, लड़की को माइल्ड हार्ट अटैक आ गया। ये जो एक्चुअली वो सीनियर बोल रहा था उस पार्टी में, कॉन्फ्रेंस में, तो उसने कहा कि यहाँ तक जितनी भी फीमेल ऑडियंस है यहाँ पे, यहाँ तक वो इस जोक को सुने और बहुत खुश हो और ये समझे कि फीमेल्स आर वेरी स्मार्ट। और यहीं पे फीमेल्स लोगों के लिए यहीं पे जोक खत्म हो जाता है, मगर मेल्स कंटिन्यू करें मुझे सुनने के लिए। मेल्स क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। क्या कंटिन्यू करेगा? ऐसे ही जैसे फ्रॉग ने कजाम बताया, वैसे ही उस आदमी को 10 टाइम्स माइल्डर हार्ट अटैक आया। समझ रहे थे लड़की की मुझे माइल्ड हार्ट अटैक आएगा, इसको 10 टाइम्स ज्यादा हार्ट अटैक आया, मगर इसको माइल्ड आया हार्ट अटैक, लड़की को माइल्ड हार्ट अटैक आया, और उसका जो हस्बैंड है उसको 10 टाइम्स माइल्ड, समझ में ही नहीं आया हार्ट अटैक आया कि नहीं आया। ऐसा हो गया। इसके बाद उस सीनियर ने कहा उस कॉन्फ्रेंस में, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गर्ल्स कैन थिंक दैट दे आर स्मार्टर। लड़कियां ये सोच सकती है कि वो लोग स्मार्टर है, वो लोग ज़्यादा स्मार्ट है, और उसको ऐसा सोचने दें। ये जो कॉन्फ्रेंस में वो सीनियर ने बताया, और बता के कॉन्फ्रेंस से घर चलाया। आग की तरह ये जोक का जो मोरल है, आग की तरह वो आदमी, वो सीनियर घर पहुंचने से पहले ये मोरल जो है, उसके घर में उसका जो बीवी है, बीवी के पास पहुंचा आग की तरह, लाइटनिंग स्पीड। कैसे पहुंच गया किसी को पता नहीं, मगर पहुंच जरूर गया। उसके बाद जब वो सीनियर घर पहुंचा, ओवर कॉन्फिडेंट सीनियर जब वो घर पहुंचा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये इतिहास है, इसके ऊपर और चर्चा नहीं करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस वीडियो का मोरल ऑफ द स्टोरी, उस कहानी का, उस जोक का मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं, इस वीडियो का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के साथ ना दोस्ती कीजिए, बहुत मुश्किल होगा आपको, वो फंसेंगे, साथ साथ आप दोस्त हैं आप भी फंसेंगे। और एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि कंफ्यूज लोगों के साथ दोस्ती मत कीजिए, वो भी फंसेंगे और आप भी फंसेंगे। इस चैनल में अगर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके इसी चैनल में वापस आएंगे बहुत ही जल्दी, और आप लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।